अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम खंड पहला अध्याय 5वां। हम लोग सुन रहे हैं पांडवों के बारे में और पांडव लोग अपने बारे में बता रहे हैं। ये बातें काफ़ी सारी अपनी बुराइयां करने के बाद परीक्षित महाराज इस सब को सुनकर अपनी माता से कहते हैं। श्री परीक्षित उवाच भो यादवेन्द्र भागिनी सुतपत्नी मातः श्री द्वारकां मुनिवरस्तत् यागतो वसो दंड प्रणाम निकरै प्रवीशन पुरांतर दूरादृदर्श सुभगान युदुपुंग बास्तान। हे माता, आप भी उन्हीं श्री कृष्ण के बहन की पुत्र की पत्नी हैं और इसलिए आप भी बड़ी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हैं। और इस प्रकार देवऋषि नारद उसी समय द्वारका के लिए चले गए और शीघ्र ही द्वारकापुरी में पहुंचकर उन्होंने बार बार दंडवत प्रणाम किया। उस पुरी के भीतर प्रवेश किया तथा दूर से ही सौभाग्यशाली यादवों के दर्शन किए। हाँ, तो किसी जगह में जाने से पहले जाने का मूड बनाना चाहिए, है ना, नहीं तो बेकार हो जाता सारा। सब कुछ इसी पर है कि हम किसी चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि एक गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है और देखने वाले के ऊपर है। कोई कहता है मम्मी मुझे आधा गिलास जूस क्यों दिया, है ना, और दूसरा कहता है ओ आज मुझे जूस मिला आधा गिलास। कोई प्रसन्न होता है कोई दुखी होता है, तो हर चीज़ देखने के ऊपर है। कोई उसको पत्थर कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, वो भी देखने के ऊपर है। हाँ, कोई उसको किताब कहता है और हम उसको भगवत गीता कहते हैं, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और कोई कहता है किताब, तुमने क्या दिया, किताब गिफ्ट में दी, किताब, दैट इज़ नॉट अ किताब, इट इज़ भगवत गीता। कोई उस भागवतम को पूजता है, कोई उसको किताब मानता है, कोई कहता है ये भगवान का शरीर है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार गुरु के लिए भी कहा गया साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, दिखने में और लोग उनको सामान्य मनुष्य मानते हैं, कोई उसको भगवान जैसा मानता है। हाँ, तो सब कुछ इस प्रकार से हमारे सोच पर निर्भर करता है। तो हम कहीं पर जाएं या कुछ करें, किसी से मिलें, तो ये ज़रूरी है कि ये सोचें कि भगवान की सोच क्या है। What is going on? Another commentary? कोई ट्रांसलेशन कर रहा है? Are you translating? Who is that? हाँ, इसको ऊपर वाले आइए, ऊपर आ जाइए प्रभु जी। हाँ जी, यहाँ पर इधर आ जाइए आज। अब ओके,
तो नारद जी ने क्या देखा वहाँ पहुँचकर, तो हम कह रहे हैं कि भाव बनाना चाहिए। हम किसी धाम में भी जाते हैं तो क्या देखेंगे, पुरी में जाके क्या देखेंगे हम, पुरी में क्या देखेंगे, सी बीच देखेंगे, सी बीच। वहाँ पर बीच है, वहाँ पर क्या करने को मिलेगा, वहाँ पर स्नान करने को मिलेगा, है ना। तो एक भाव हो सकता है। तो इस प्रकार से सोच के ऊपर है। तो नारद मुनि दूर से ही धाम को प्रणाम कर रहे हैं, एंटर करने से पहले ही धाम को प्रणाम कर रहे हैं। जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु जो कि मंदिर में एंटर करने से पहले दूर से ही मंदिर को देखते थे और मंदिर को प्रणाम करते थे, जगन्नाथ मंदिर को। ये भाव है। सभायाम श्री सुधर्मायाम सुखासीनान यथाक्रमम निज सौंदर्य भूषाढ्यान परिजातस्यत्र गाचितान। नारद ने देखा कि यादवगण सुधर्मा नामक सभा में बैठे हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं इस हॉल में, उस हॉल का भी नाम था। भगवान के नाम में हर एक चीज़ एक वस्तु है, व्यक्ति है, तो उनका नाम तो होना ही है। तो सुधर्मा की क्या विशेषता थी सुधर्मा में? हाँ जी, हरिप्रिया माता जी, सही बोला मैंने नाम? विष्णुप्रिया माता जी बताइए, हॉल का नाम क्या था? आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं हम, ध्यान रखना। हॉल का नाम था सुधर्मा, तो उसकी क्या विशेषता थी? हाँ जी, कोई किताब में है क्या आपकी? ओह बताइए। कह रहे हैं जो भी वहाँ बैठता था वो जन्म मृत्यु से परे हो जाता था। उस दौरान उसका टाइम समाप्त हो गया। हाँ, यानी कि अगर क्लास में आप 5 साल बैठे रहोगे तो आप बूढ़े नहीं होगे 5 साल। आप 35 के आए थे और 35 के ही जाओगे। इसका मतलब निरंतर कथा सुनते रहोगे वहाँ तो बूढ़े ही नहीं होगे। वाह, वेरी गुड। वहाँ पे वातानुकूलित यंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, एसी लगाना पड़ेगा या हीटर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार ऐसी सभा थी वो, उसका नाम था सुधर्मा हॉल। और उस सभा में क्रमानुसार सुखपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठे थे तथा अपने अपने सौंदर्य अलंकार और पारिजात पुष्पों की माला पहने थे। बताइए, सबने ही पारिजात की माला पहनी थी और अपने अलंकार पहने थे, सब सुशोभित हो रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। ज्वेलरी पहननी चाहिए हमको, ज्वेलरी पहननी चाहिए, मना कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्यों पहनी हुई थी? ज्वेलरी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में आप ज्वेलरी भी पहनेंगे, खाएंगे पिएंगे, मेकअप भी करेंगे, ट्रांसीडेंटल। यहाँ जैसा नहीं होगा। तो ये सब शौक हम मारने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब तक इस संसार में तब तक तो इसको रोकना ही पड़ेगा। हाँ, तब तक के लिए आप भगवान पे ध्यान लगाइए, शुद्ध कीजिए, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास मत कीजिए। और उस ट्रांसीडेंटल धाम में इससे बहुत ही दिव्य सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आदमी सुख सुविधाओं के लिए वहाँ लालायित नहीं रहता है। ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे अलंकार जो है, ये जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी की शोभा बढ़ती है पहनने वाले के कारण। जैसे होते हैं ना मॉडल्स, ज्वेलरी सुंदर लगती है उनके ऊपर, वैसे ही भगवान के धाम में जो कुछ मेकअप करता है, कपड़े पहनता है, ज्वेलरी पहनता है, वो उनके ऊपर सुंदर लगती है। ऐसा वो धाम है। तो ऐसे लोग ही बैठे थे द्वारका धाम में आराम से। दिव्यातीत दिव्य संगीत नित्यदी परमोत्सवे सेव्यमानान विचित्रोक्त्वा स्तूयमानांश वंदिभि। वहाँ दिव्य से भी अति दिव्य संगीत और नृत्य आदि के महोत्सव हो रहे थे। सुधर्मा हॉल में क्या हो रहा था जी? कीर्तन, नृत्य, प्लेज, ये सब वहाँ पर चल रहा था। और ये महोत्सव हो रहे थे। तथा जो बंदीजन हैं विचित्र विचित्र वचनों के द्वारा यादवों की स्तुति कर रहे थे। दास दासियाँ क्या कर रहे थे? बाकी लोग यादवों की स्तुतियाँ कर रहे थे, भगवान की स्तुति, यादवों की स्तुति कर रहे थे वहाँ पर। अन्यो अन्यम चित्र नमोक्ति केली भेहत सतौ मुदा सूर्यमाक्रामतः स्वाभि प्रभाभीर माँ धुरीमयान। वे परस्पर विचित्र हास परिहास करते हुए आनंद प्रकाश कर रहे थे। थोड़ा बहुत मजाक वगैरह भी चल रहा था, सभी कुछ हो रहा था, नाच गाना मजाक वगैरह सब कुछ चल रहा था। हाँ, इसकी देखा देखी फिर कई सारे राजाओं ने नाच गाना चालू कर दिया। हाँ, वहाँ अनारकलियाँ नाचती हैं, कोई नाचती नहीं है तो उसको दीवार में चुनवा देते हैं, उसकी नकल मार मार के। क्योंकि भगवान इस पर, तो इंद्र भी कई बार ऐसा प्रयोजन करते हैं और फिर बड़े बुरे फंस जाते हैं।
तो यानी कि ये सुख सुविधाएं जब हम भगवान के बिना लेंगे तो ये हमें फंसा देगी, हमारे मृत्यु का कारण बनेगी, हमारे गिरने का कारण बनेगी। लेकिन यही सब काम भगवान के साथ करेंगे तो खेलना कूदना नाचना गाना खाना पीना सब वो दिव्य है, वो आनंद भी लो और फंसो भी नहीं। तो विच इज़ बेटर? कोई बेवकूफ़ व्यक्ति है जो इसको नहीं मानेगा, है कि नहीं? तो ऐसा वहाँ पर माहौल चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है सारा माहौल? कौन सा हॉल है? सुधर्मा। ओके, तो इस प्रकार से वहाँ पर हास परिहास चल रहा था। यद्यपि उनकी अंग कांति सूर्य की प्रभा को भी तुच्छ करने वाली थी, लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये लाइट जला वो लाइट जला, लोग जो बैठे थे उन लोगों में से रोशनी निकल रही थी। बताइए जरा, अगर रोशनी बंद करनी हो तो लोगों को एक ऊपर चोगा ओढ़ना पड़ेगा, हाँ, बुर्का, तब जाके रोशनी जाएगी। नहीं तो रोशनी, अरे अपना सर को ढको प्रभु जी, रोशनी निकल रही है। हाँ तो उनके शरीर की अंग कांति सूर्य की प्रभा को भी तुच्छ करने वाली थी। तथापि उस स्निग्ध कांति की, बड़ी सूर्य जैसी तेज तो थी लेकिन चुभ नहीं रही थी, वो बड़ी अच्छी थी। स्निग्ध कांति की माधुरी से किसी को चक्षु पीड़ा नहीं हो रही थी। चश्मे में रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा कैमरे में, हाँ, बड़ी समस्या है। चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ तो, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं आएगा वहाँ पे। लाइट इतनी बढ़िया तरीके से होगी, देखा आजकल लोग समझ गए लाइटिंग कैसे करते हैं। आजकल वो कॉब लाइट, वो हाइड करके लाइट लगाते हैं। लाइट डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती है ऐसे, उसको हिडन होती है और रोशनी करती है वो। कैमरेज के लिए बढ़िया होती है। छतरी लगा, छतरी कैमरामैन से, तो डायरेक्ट लाइट नहीं आती है। तो उससे क्या होता है, ये सब नहीं, ऐसा नहीं होता है ये सब ऐसे। सूर्य की रोशनी में होता है ना, लेकिन चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? तो बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसे स्निग्ध कांति की माधुरी, इसी रोशनी को सूर्य ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसमें लोग पागल हो जाते हैं रोशनी से। यस, रोशनी से लोग पागल। कितने पतंगे मरते हैं रोशनी में जाके, तो मरते हैं नहीं? और आप देखो जितने भी ये जो बाजार हैं, जो रात नाइट, इतनी ज़बरदस्त नाइट चलती है। कैसे चलती है इतनी ज़बरदस्त नाइट? जस्ट लाइटिंग से। आप देखो किसी बड़े बड़े, जितना बड़ा दुकानदार होगा, हजारों लाइटें जला लेता है वो, अंदर ही अंदर सूर्य बना देता है अपनी दुकान को। लाइट से ही इंजॉयमेंट है। इसलिए वो लोग ब्रह्म ज्योति में जाकर कहते हैं वाह लाइट। तो ऐसी मधुर कांति से किसी को चक्षु पीड़ा भी नहीं हो रही थी। नारद ने देखा, नानाविध महादिव्य विभूषणा विचित्रतान कंचित प्रभयसो अप्येषु नवयौवन मापितान श्री कृष्ण वदनाम्भोज सुधा तृप्ता नभीक्षण। वे सभी लोग नाना प्रकार के महादिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनको टेंशन नहीं थी कि 1.5 लाख रुपए हो गया सोना, या कितने लाख रुपए तोला हो गया, या माता जी अगर इतने बड़े बड़े कुंडल पहनोगे तो कान ही खींच लेगा वही। कुंडल तो जाएंगे ही, कान भी चला जाएगा, छेद रह जाएगा बस। लोग डरते हैं हाँ ज्वेलरी पहनने में। यहाँ पर हम तो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते हैं ढंग से, नहीं? छोले भटूरे बनते बाद में, पहले कह रहे इतने ही खाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाने तुम्हें। बताइए, जब ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसी अमृत तुल्य वस्तु मिले तो उसे खा तो पाए आदमी कम से कम। और कई लोग ने कहा छोड़ो किसकी, कौन सुन रहा है। वो बेचारे क्लास में नहीं आए क्योंकि वो टॉयलेट में इस वक्त। तो इस प्रकार हम लोग इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते हैं खुल के, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा यही है कि हम कैसे करें, कैसे कर दें। अरे नहीं कर सकते, क्यों? इस शरीर बनाया नहीं ना ऐसे। अगर ऐसा ही होता तो इस शरीर में मल का प्रोविज़न नहीं होता। लाइक हम सुनते हैं देवताओं में, और जो खाते हैं वो कंज्यूम्ड, ख़त्म। हाँ, तो हमारा शरीर बनाया ही डिफेक्टिव, जानबूझ के गया है। तो वाई वी आर ट्राइंग टू एन्जॉय इन दिस लाइफ। एन्जॉय करना है तो सुधर्मा में जाइए, वहाँ पे कीजिए। तो वहाँ ऐसा माहौल चल रहा है कि सभी लोगों ने बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं। और जो उनमें वृद्ध हैं, अभी वृद्ध क्यों हैं? वृद्ध लोग क्यों रहते हैं फिर वहाँ पे? तो हमने सुना है ना, सभी आयु का प्रभाव ही नहीं है, तो लोग बूढ़े हो कैसे गए? अरे भैया, अलग अलग रोल भी तो प्ले करने हैं। कोई माता पिता, कोई चाचा, ताऊ भी तो बनेगा। ताऊ के बिना तो कहाँ सारा दूध का बिजनेस, दूधियों का बिजनेस किस पे चलता है? अरे ताऊ, हाँ, और यादव मतलब दूध। तो ताऊ की जरूरत तो रहेगी। तो ताऊ जी रहेंगे तो बड़े भी रहेंगे। तो कुछ बड़े हैं, कुछ बराबर वाले हैं, कुछ छोटे हैं। तो सभी प्रकार के रिलेशनशिप का आनंद लेना है वहाँ पर। तो जो वृद्ध थे वे भी निरंतर श्री कृष्ण के मुख कमल की सुधा का पान कर रहे हैं। बूढ़े लोग भी कृष्ण को देख रहे हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं।
और होकर नव यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनके अंदर एक ताजगी सी आ जा रही है, केवल दाढ़ी सफ़ेद है उनकी, कुछ नहीं। हाँ, बीच में पितामह को दिखे जरा आप, तो देखने में लगता है कि हाँ 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। उग्रसेनम महाराजम परिवृत्य चकासतः पतिक्षमाणान श्री कृष्ण देवागमन दरात। उग्रसेन, उग्रसेन कौन है? उग्रसेन भवन देखे आपने बहुत सारे, उग्रसेन भवन। तो अग्रसेन भवन, ध्यान रखिएगा, 2 पर्सनैलिटीज हैं, अग्रसेन उग्रसेन। अग्रसेन कौन है? अग्रसेन है ये जो हमारे वैश्य समाज के जो भी हैं वो ना, उनके अग्रज, वो अग्रसेन है। और ये कौन है? कंस के पिताजी उग्रसेन। तो महाराज उग्रसेन। अब कंस को मारने के बाद राजा किसको बनाया? तो भगवान ने जहां पर भी किसी दुष्ट को मारा खुद राजा नहीं बने। एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज को राजा बनाया किसके बदले? हिरण्यकशिपु के बदले। और विभीषण को राजा बनाया रावण के बदले। और सुग्रीव को, बलि को मारा, सुग्रीव को बना दिया, वो तो वक्ता बनाया। हाँ, जरासंध का क्या किया? सहदेव को बनाया कह रहे हैं जी, जरासंध के बदले उसको समाप्त करके। तो इस प्रकार का दुर्योधन के बदले युधिष्ठिर को बनाया। तो इस प्रकार से उग्रसेन वहाँ के राजा हैं और कृष्ण पूजनीय है। हाँ, सभी मानते भगवान को ही हैं, लेकिन राजा कौन है? राजा उग्रसेन है। और वहाँ पर कृष्ण भी बैठे हैं उनकी सभा में, क्या मानते हुए? कि राजा उग्रसेन है। और चारों ओर सुशोभित होकर श्री कृष्ण के शुभ आगमन की आदर सहित प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब लोग प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं? उग्रसेन की नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे हैं, लेकिन सब लोग प्रतीक्षा कृष्ण की कर रहे हैं। अब इस भवन में ऑलरेडी इतना कुछ है जो हमने सुना, अब इस भवन में साक्षात भगवान बैठने वाले हैं। हाँ, फोटो नहीं लगाएंगे हमारी तरह, भगवान ही आ रहे हैं चल के। तदंतः पूर्ववर्ती क्षाव्य ग्रमानस लोचनाम तत्कथा कथनासक्तान असंख्यान कोटि कोटिशा। वास्तव में उन सबके नेत्र तथा मन बड़े व्याकुल थे। हाँ, और क्या कर रहे थे? वो उस रास्ते पर लगे हुए थे। कोई दिख रहा है, दूर से देख रहा है, हल्का कहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा हो, श्री कृष्ण के अंतःपुर की पथ की ओर ही लगे हुए थे। तथा वे असंख्य यादवगण परस्पर कृष्ण कथा के कथन और श्रवण में आसक्ति। जब तक भगवान आए नहीं थे, जैसे जब व्हाट इज दैट, आरती खत्म हुई तो हमने लेक्चर सुनने का शुरू करने का प्रयास किया। उसके बीच में जो गैप आया, उसमें ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे सब्जी मंडी में आवाज़ आती है, जा 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 जा। आप सुनेंगे ओम अज्ञान, पूरा ओम अज्ञान में चलती रही वो, ओम अज्ञान तीव्र जा 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 जा, बड़ी जोर से। हाँ, शायद वो कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन कर रहे होंगे, जरूर ऐसा मान सकते हैं, सोचना चाहिए ऐसा। बाकी आपको पता ही होगा क्या कर रहे थे आप। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत हल्ला चल रहा था, लेकिन सब क्या कर रहे थे? और तूने वो वाली स्टोरी सुनी है? हाँ, वो चामुंड को कैसे मारा था, नहीं केवल या पीठ को कैसे मारा, तूने सुना है? वो सब आपस में कथाएं वहाँ पर चल रही है, उसमें आ सकते हैं, क्या करें। और दे आर वेटिंग, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, इसलिए लीजिए प्रभु का नाम, ऐसा वहाँ पर चल रहा था। ज्ञात्वा तम यदवो अभेत्य धावन्तः संभ्रमाकुलः उत्थाप्य प्रसभं प्राणो धृत्वा निन्यु सभांतरम। तदुपरांत उसके बाद जैसे ही यादवों ने श्री नारद के आगमन के विषय में श्रवण किया, उन्हें पता लगा नारद आ गए, उसी क्षण में आदर पूर्वक उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। अब भगवान तो आएंगे ही, लेकिन भक्त आ गए पहले, अब थोड़ी कि उनको छोड़ देंगे। तो उनके आदर के लिए सब लोग वहाँ पे इकट्ठे तो थे ही, वेट कर ही रहे थे। तो नारद के आदर के लिए कहाँ भाग गए? नारद तो आ ही रहे हैं, तो भागने की क्या जरूरत है जब आ ही रहा व्यक्ति तो। उसका सम्मान करने के लिए, सी ऑफ एन वेलकम सेवा। वेलकम सेवा कहाँ होती है? बाहर होती है, द्वार पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हैं, प्रभु जी मैं आया हूँ, ओके आ जाइए अंदर, कहीं से आवाज आई आकाशवाणी और आ गए।
हाँ जी, क्यों आए आपने? विशेष आपने इन्फॉर्म नहीं किया आने से पहले, आप बताया नहीं आपने, तो इस प्रकार से नहीं था। तो किसी का वेलकम करना होता था तो द्वार पर, द्वार के भी बाहर जाकर, शहर के बाहर, सीमा, उस शहर की सीमा के बाहर। आप देखिए कई जगह द्वारका में जब भगवान आए तो वो द्वारका के बाहर सीमा पे खड़े हुए। ऐसा ध्रुव की जब वेलकम की गई, ध्रुव की जंगल से, तो राजा भी जंगल के किनारे पे पहुंच गए। इस प्रकार हाँ, भगवान गए सुदामा का वेलकम करने के लिए। और ऐसी जब सी ऑफ होता था हाँ, तो सी ऑफ उसको वहीं तक छोड़ के आएंगे, बाहर तक छोड़ के आएंगे। इवन यहाँ सनातन गोस्वामी के पास होता था। सनातन गोस्वामी एक गांव से जाते थे तो उस गांव के सारे लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ, कहाँ तक चलेंगे वो? जहाँ तक दूसरे गांव की भीड़ ना आ जाए, वरना वो जाते जाएंगे। अब दूसरे गांव की भीड़ आ गई दीवार की तरह, अब ये वापस चले गए और वो भीड़ आगे उनको लेके गई सनातन गोस्वामी। हाँ हाँ भाई, बाहर तक छोड़ के आते हैं। इस प्रकार टाइम है उनके पास। एक कहावत है कि टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। हाँ, तो शहरों में क्या है? टाइम की कमी है। इसका मतलब हम गरीब हुए कि नहीं? गांव में क्या है? तो आप कह रहे हो टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस। उनके पास सबसे बहुमूल्य वस्तु है समय। उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो समय होना बड़ा ज़रूरी है जीवन में, लेकिन समय खराब होता है हमारी आलस्य से। तो ये लोग आलसी नहीं थे और एकदम से भागे। श्री नारद द्वारा उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए भूमि तल पर पतित होते ही, उधर उससे पहले वो कुछ करते, याद नारद जी ने दंडवत कर दिया। और ये देखते ही वो बड़े परेशान हो गए। बताइए जी, भाई भगवान के परम भक्त हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो यादव भी अपने आप को कोई यादव थोड़ी मानते थे। यादव हूँ मैं, बोलिए मत, देख लूँगा तेरे को मैं। हाँ, ये क्या कहते हैं उसको, इतना बड़ा वो नहीं, वो जो उठाते हैं दूध का जो भी होता है, और उसको उठा के सर फोड़ दूंगा अभी। नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी हम्बल, भाग रहे हैं आदर के लिए। और भूमि तल पर उनके पतित होते यादवों ने उनको शीघ्रता से उठाया और उनका हाथ पकड़कर सभा में ले गए। महादिव्यासने दत्ते अनुपविष्टम तदिच्छया भूमा वेवो पवेश्यामु परितः स्व मासतः। किंतु नारद उस दिव्य आसन पर बैठे ही नहीं। कहाँ बैठ गए? नीचे बैठ गए, भूमि पर बैठ गए। उनको भूमि पर बैठा हुआ देखकर सारे के सारे अपने आसनों से उठे और वहीं पर बैठ गए। हाँ, सुधर्मा में अभी सब लोग अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे। थोड़ी देर में सब नीचे बैठ गए वहाँ पर जहाँ पर नारद थे, नारद की रिस्पेक्ट के लिए। देवऋषि प्रवरो अमी भी पूजा द्रव्यम समाहितम नत्वा सांजिलित रुत्थाय विनीतो मुहुराह तान। यादवगण देवऋषि नारद की पूजा के लिए विविध प्रकार के द्रव्य ले आए, सामान ले आए। लेकिन नारद जी ने उन सामग्रियों को प्रणाम किया, खड़े होकर नम्र भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे। हाँ, क्या कहे? भौ कृष्ण पादाम्ब जमहानुकंपिता लोकोत्तरा मामुधुना दयवधम धवम युष्माकमेव अविरतम यथाहम कीर्तिम प्रगायन जगति भ्रमेयम। नारद जी ने कहा, हे यादवों, आप इस जगत से अतीत हैं, आप यहाँ के थोड़ी हैं। लग रहा है कि आप इस संसार में हैं, आप इस संसार के नहीं। आप लोगों पर कृष्ण के चरण कमलों की विशेष कृपा है। नहीं, एक बार भगवान जी हरिद्वार में आए, एक बार भगवान जी गया में आए, पूरा जिंदगी पूरा संसार आज वहाँ जा रहा है। यहाँ भगवान आए थे, यहाँ पे चरण चिन्ह है, हर की पौड़ी क्या है वहाँ पर, भगवान के चरण चिन्ह नीचे। बस पूरा संसार वहाँ नहाने के लिए आता है। बोले तुम्हारे घर में निरंतर भगवान चल रहे हैं, तुम्हारे पास विशेष कृपा है। अब आप लोग मेरे प्रति ऐसी कृपा कीजिए जिसके द्वारा मैं संपूर्ण जगत में केवल आप लोगों का ही निरंतर यशगान करता रहूं, क्योंकि भक्तों का ही यशगान भगवान का यशगान है। अहो अलम शलाघ्यतम तमम यदो कुलम चकास्ति वैकुंठ निवासितो अपीयत मनुष्यलोको यदनुग्रहादयम विलंघ्य वैकुंठ मतीव राजते। अहो, यह यदुकुल अत्यंत प्रशंसनीय है। बहुत कुछ सुन लिया था भीम अर्जुन पांडवों से, तथा इसकी शोभा वैकुंठ के पार्षदों से भी अलग है, अधिक है। हाँ, वैकुंठ के हमने चर्चा किया था ना, पहले वैकुंठ आता है, फिर आगे जाके धीरे धीरे जाके द्वारका आता है, बहुत ऊपर, मथुरा के भी ऊपर।
तो द्वारका की जो शोभा है वैकुंठ से भी अधिक है। यहाँ के पार्षद वैकुंठ से भी अधिक शोभायमान है। आप लोगों की कृपा से यह मनुष्य लोग भी वैकुंठ को अतिक्रमण कर सुशोभित हो रहा है। ये बात समझ नहीं आई? यह मनुष्य लोग भी वैकुंठ को अतिक्रमण कर सुशोभित हो रहा है। हाँ जी, मनुष्य लोग कहाँ से आया? अभी हम इस द्वारका की बात कर रहे हैं जो आज की डेट में गुजरात में स्थित है। हाँ, भौम वृंदावन, भौम द्वारका, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये उसी वैकुंठ का अभिन्न रूप है, इसलिए इस भौम, इस जगत पे होने के बावजूद इस जगत के नियम इस पे लागू नहीं है। इसलिए इसकी वजह से इस जगत की, इस मृत्युलोक की शोभा बढ़ गई और ये सुशोभित हो गया। हाँ, क्योंकि द्वारका, वृंदावन, जगन्नाथपुरी साक्षात यहाँ पर आ गए, ऐसा बता रहे हैं। वृत्ता धरित्री भवती सफल प्रयासा यस्याम जनुर्वसति केली चया किलेशाम येषाम महाहरिर्यम निवसन गृहेषु कुत्रापि पूर्वमत्कृते रमते विहारे। हे पृथ्वी, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया क्योंकि तुम्हारी गोद में इन यादवों ने जन्म लिया। तुम्हारे ऊपर लेटे, तुम्हारे ऊपर बैठे, तुम्हारे ऊपर भागे। ये भगवान भी तुम्हारे ऊपर भागे, इसलिए क्या हो गया? पृथ्वी, आपका जन्म सफल हो गया। वे तुम पर निवास करते हैं और अनेक प्रकार से विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इन यादवों के घर में निवास करके अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं करते हैं, करते हुए विराजमान होते हैं। इसलिए इस जगह की बड़ी भाग्य है। येषां दर्शन संभाषा स्पर्शनानुगमनासनै भोजनोद्वार हर्षय नैस्थितान्यै देहिकैर्दृढै दुश्चैदै प्रेम संबंधैरात्म संबंधतो अधिकै बद्ध स्वर्गाप वर्गेच्छां छित्त्वा भक्तिं विवर्धयन् कृष्णो विस्मृत वैकुंठो वैलासै स्वरैनुक्षणं नवम नवमनिर्वाच्यम वितनोति सुखम महत्। हे यादवगण, आप लोग श्री कृष्ण के साथ उनके दर्शन, उनके स्पर्श, संभाषण, बातचीत, अनुगमन, उनके आदेशों का पालन करना, उपवेशन, भोजन, शयन, विवाह इत्यादि इत्यादि दैहिक सुदृढ़ संबंधों से भी श्रेष्ठ प्रेम संबंध के द्वारा बंधे हो। इतना ही नहीं है, आपको उनसे बड़ी अटैचमेंट है। वो केवल यहाँ के हेड नहीं है। हाँ, क्या है आपको? क्या है? हाँ, जैसे आपकी अटैचमेंट आपस में एक दूसरे से है, उनकी अटैचमेंट किससे थी? कृष्ण से थी। आपकी अटैचमेंट आपस में है, उनकी अटैचमेंट श्री कृष्ण से थी, कृष्ण के बारे में थी, सुनने में। कह रहे हैं कि एक तो होता ना कि ओ ये मैनेजर साहब हैं, ये यहाँ के हेड हैं, हमें इनकी बातों का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं वही नहीं है, केवल आप बड़ा प्रेम संबंध भी है, प्रेम संबंध भी होना चाहिए एट द सेम टाइम। जैसे माना आपके अध्यापक गण हैं, आपको अपने अध्यापकों की बात माननी है। तो देयर वाज अ डिस्कशन 2 days बैक, समबडी आस्क्ड मी कि कोई अगर भक्त आए तो हमें खड़े होना चाहिए वाइल बिकॉज वी आर चैंटिंग, या नहीं होना चाहिए? हाँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पर्सन, उसका नाम था रोमहर्ष सेन। ही वॉज, वो क्या कर रहा था? वो भी चैंट कर रहा था, चैंट कर रहा था, भगवान की ग्लोरीज को चैंट कर रहा था। ही वॉज चैंटिंग। और वहाँ पे बलराम जी आ गए एंड ही थॉट बिकॉज आई एम चैंटिंग तो मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो बलराम जी ने थोड़ा सा एक थप्पड़ मार दिया उनको। हाँ हाँ, थप्पड़ ही मारा एक तरह से, ऐसे करके एक तिनके से, और उससे उसका गला कट गया। नहीं नहीं, क्या ऐसे ही हुआ था? नहीं नहीं, बट नहीं नहीं, तलवार थोड़ी मारी थी। यस, एक थोड़ा सा तिनका लिया, ठड़क किया और उसकी गर्दन कट गई। तो व्हाट इज दिस? खड़ा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब समझ में आया? जब चैंटिंग कर रहे हैं और कोई डिवोटी आए तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? गर्दन कट जाएगी, राइट? गर्दन कट जाएगी ना। हाँ,
अपराध हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स अपराध हो जाएगा। ये अपराध युक्त और ये जो भय युक्त भक्ति करने वालों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, अपराध हो जाएगा। अपराध से ऊपर भी तो बढ़ो भाई लोगों। अपराध कैसे नेचुरल ना हो, क्योंकि हमारा दिमाग ने तो कर दिया ना अपराध। हमें डाउट था प्रभु जी हम उठें या ना उठें, इसलिए अपराध हो गया। अगली बार किसी और चीज़ के लिए डाउट हो जाएगा। कैसे इस टेंडेंसी को ख़त्म करें? जब प्रेम होगा, अटैचमेंट होगा, हृदय से आदर होगा, तो आपने अरे प्रभु जी हरे वो लाभ आए हैं, अपने आप खड़े जाएंगे। लेकिन क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, क्या हृदय में काम है। काम पता है आपको? लस्ट, कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समझ, इच्छाओं की पूर्ति, मैं, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, ये सोचते सोचते काम के कारण, जहाँ काम है वहाँ प्रेम का क्या काम है? इसलिए क्या है, इसलिए सोचना पड़ता है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस शास्त्र में क्या लिखा है? हाँ, ज्ञान अनावृतम, क्या है? कहाँ सुना आपने? आवृतम, ज्ञान आवृतम, नॉट अनावृतम। हमारी भक्ति ज्ञान से, कर्म से आवृत है। आवृत मतलब ढकी हुई। हाँ, इसलिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। ज्ञान, ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए। कई लोग इतने टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, ख़त्म ही नहीं होते उनके क्वेश्चन। प्रभु जी 4, 2, 3, प्रभु जी पेट अगर दिख ना रहा हो, भगवान ने पेट में बहुत सारे कपड़े पहन रखे हो, पेट दिख नहीं रहा है, क्या करें हम? इमेजिन करें या कैसे करें? अच्छा हाँ, इमेजिन कर लो, कोई बात नहीं। कुछ भी क्वेश्चन तो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, नहीं वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पर ही है ना सब कुछ। हर चीज़ में दिमाग ही लग रहा है, कैलकुलेशन। अंदर से भाव प्रेम है ही नहीं, इस कारण से इतने अपराध होते हैं। और भाव प्रेम क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि काम है। हाँ, मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। कौन इम्पोर्टेंट है? मैं नहीं। मेरे से ये बात नहीं कर रही है तो तू इससे बात मत कर। तूने इसने क्या कर दिया, मतलब ऑलवेज आई। इसलिए बताते हैं कि आईफोन आया बाद में, इसलिए वो इतना फेमस हुआ। क्यों? आई एम द इम्पोर्टेंट पर्सन। आई, तो आई आ गया तो इसलिए प्रेम नहीं आ पाया। प्रेम का मतलब है यू, वी ऑल विल सर्व। क्योंकि वी में क्या है, मेरी कोई पहचान तो बनी नहीं लेकिन विशेष, और आई में मेरी पहचान बनी, वी में पहचान बनी नहीं। इसने भी किया, मैंने किया, मैंने ज़्यादा किया, लेकिन नाम सबका हो गया। इस टीम ने इतना बढ़िया काम किया, या एनकेटी कम्युनिटी ने इतना बढ़िया किया। अरे मेरा तो 50% तो मैंने किया इसमें। और वो कुछ लोग जो सोते रहते थे उनका भी नाम हो गया। ईर्ष्या है, कंपटीशन है, वहाँ पे प्रेम नहीं हो सकता। वहाँ इसलिए हमेशा अपराध होंगे। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। हमारे आचार्यों ने बोला केवल वैष्णव अपराधों से बचिए। साधना तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन हम बच नहीं पाए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो टेंडेंसी टू सर्व इन द हार्ट। दूसरों से प्रेम नहीं है। यहाँ यादवों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे ये संबंध तो हैं ही सब कुछ, लेकिन आप भगवान से प्रेम संबंध से बंधे हुए हैं। हाँ, रिश्तेदारी तो है, लेकिन आप उस रिश्तेदारी के बियॉन्ड। हाँ, क्योंकि रिश्तेदारियों में भी प्रेम का है, रिश्तेदारी है, निभानी पड़ेगी, है कि नहीं? रक्षाबंधन करना पड़ेगा, भैया दूज करना पड़ेगा, तो लोग क्या कहेंगे। शादी ऐसे करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों को ये सारे कपड़े वपड़े देने ही पड़ेंगे, बैंकेट हॉल बुक करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। प्रेम कहीं नहीं है। फिर बार्गेनिंग होती है। अच्छा आप कितना लगाओगे जी? हम तो इतना लगा सकते हैं जी, इतना। ये क्या हो रहा है? लाइक किसी सब्जी वाले से, नहीं तो किसी टीवी वाले से, नहीं तो कहीं पर हम लोग करते हैं ना, कितने में देगा भैया बता। तो प्रेम कहाँ है इसमें? प्रेम नहीं है। प्रेम वॉलंटरी होता है, स्वभाव। आपको कोई सेवा दी जा रही है, ये करी कि नहीं आपने, ये करेंगे आप, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है करने की। जब तक ऐसा भाव रहेगा तब तक अपराध होते रहेंगे। यादवगण ऐसे नहीं थे, बता रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण वैकुंठवास को भूलकर निरंतर विविध प्रकार के विलास के साथ अपनी भक्ति का विस्तार करते हुए आप लोगों को अनेक प्रकार से अनिर्वचनीय सुख प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान भी आपके पास से जा नहीं रहे हैं, आप ही के पास हैं। क्योंकि आप केवल ये नहीं बोल रहे हो हम उनसे रिलेटेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इसमें उनसे रिलेटेड हैं और हम हैं, तो हम इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपका संबंध कैसा है भगवान से? प्रेम का संबंध है, त्याग का संबंध है, सर्विस का संबंध है।
इसलिए कृष्ण कभी आपको छोड़ नहीं रहे और अनेक प्रकार के सुख प्रदान आपको कर रहे हैं। कृष्णा इज सर्विंग हिज डिवोटीज बिकॉज ऑफ दिस अनअलॉयड सर्विस एंड लव। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।